पाकिस्तान को शामिल नहीं किया, मतलब आप ऐसे निकाल दोगे पाकिस्तान को? दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा मुल्क है। इंडिया के हाथ में जो भी चीज कंट्रोल में है उनके, वो हर चीज में शरारत करेंगे। जी हाँ, सही। वो जय शाह सेक्रेटरी था बीसीसीआई का, वो शरारत करता था। वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, वो शरारत करता है। वो के पाकिस्तानी कप्तान को एशिया कप के प्रोमो में ना दिखा के आप मोदी भक्तों को क्या बताना चाहते हो, या आप हम पाकिस्तानियों को क्या बताना चाहते हो? अब इसके हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के मैच का क्या होने जा रहा है। और पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के अगेंस्ट बायलैटरल टेस्ट सीरीज नहीं खेलते, खेलनी चाहिए इनको इस साइकिल में एंड ऑल दैट, या किसी भी टेस्ट साइकिल में। तो अब एक और इशू है एशिया कप, जो पाकिस्तान, जिसका एशिया कप का प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास है इस वक्त, उसकी प्रेसिडेंटशिप, और पाकिस्तान एक वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन एशिया। जी लोगो आता है, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडियन हैं, वो लोगो आता है, उसमें उन्होंने कप्तान लगाया है सूर्य कुमार यादव। उसके अलावा बांग्लादेश का कैप्टन है, श्रीलंका का कैप्टन है, बस यही है। तो क्या यही लोग एशिया कप खेल रहे हैं? नहीं हो सकता है कि एशिया कप ही मुलतवी हो जाए इस वजह से कि पाकिस्तान शिरकत नहीं कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि कबल वक्त है थोड़ा सा तबसरा करना इस पे, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान का ना होना, ये तो बहुत ही शरारत है glaring है। ब्रॉडकास्टर की। बिल्कुल जी हाँ, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान को शामिल नहीं किया, मतलब आप ऐसे निकाल दोगे पाकिस्तान को? दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा मुल्क है। इंडिया के हाथ में जो भी चीज कंट्रोल में है उनके, वो हर चीज में शरारत करेंगे। जी हाँ, सही। वो जय शाह सेक्रेटरी था बीसीसीआई का, वो शरारत करता था। वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, वो शरारत करता है। वो अपने आप को 11 दफा वीडियो में लेके आता है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग की टीम जो है, ये चीज़ें उनके हाथ में हैं, ठीक है। तो वो इसमें भी शरारत कर रहे हैं, ठीक है। वो इस पर भी शरारत करते हैं, बायलैटरल सीरीज इस पे हाइब्रिड पे भी इन्होंने शरारत की। अब वो ये भी शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब T20 वर्ल्ड कप होगा कि पाकिस्तान को ग्रुप में डालें या ना डालें, वो इस चीज़ में भी वो हर चीज़ में शरारत कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे नहीं लगता, जिस तरह इन्होंने बात की ना, ये ज़रूर ये चीज़ बदल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर एशिया कप होना है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि पाकिस्तान टीम का कप्तान ना हो, अफगानिस्तान की टीम का कप्तान ना हो। यहाँ तो हमें अफगानिस्तान टीम का कप्तान भी नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी 5-6 टीम्स खेल रही हो और 3 अपनी मर्जी के कप्तान जो है वो आपने ऐसा तो नहीं है कि एक तस्वीरें लगा दी। 2 ग्रुप बन रहे हैं एशिया कप में, एक ग्रुप का उन्होंने फोटो जारी कर दिया, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है, आप ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान आपके ख्याल में एक ही ग्रुप में होंगे? देखिए, इस चीज़ के बारे में तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता। मैं तो यही मुझे समझ आएगी कि ये नहीं होगा, ऐसा चांसेस मुझे कम नज़र आते हैं। लेकिन बात ये है कि चले जी, अगर ये हमने क्या बोला कि हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं, उन्हीं की प्रॉब्लम है। अगर एक ग्रुप में आप नहीं खेलते, आप अगर फाइनल में टकरा जाते हैं तो क्या करेंगे फिर? तो क्या फाइनल तो फिर ये करेंगे, फाइनल खेले बगैर हमें देते हैं फाइनल। फिर आप अगर हमसे फाइनल आपको होता है तो फिर ये बोलेंगे नहीं, हम फाइनल भी इनके साथ नहीं खेलना चाहते। तो मस्तियाँ, वो तो हर जगह पे उनकी पूरी कोशिश है वो किसी तरीके से करें। लेकिन बात ये है कि इनको अब पता चल गया है कि अब जिस तरीके से बोर्ड स्पेशली इन मामलात को हैंडल कर रहा है ना, आईसीसी के मैचेस पाकिस्तान इंडिया के हो जाएं, या एशिया कप हो गया, या ये हाइब्रिड हो गया, इन चीज़ों को जिस तरह क्रिकेट बोर्ड हैंडल कर रहा है, उनको पता लग गया कि ये अब ईजी नहीं है। ईजी नहीं। वहां के तंग नजर लोगों को, आरएसएस के भक्तों को, और मोदी के जो मैड फॉलोअर, जो पागल जो इसके चाहने वाले हैं, उनको, और वहां के भुखलाए हुए मीडिया को अभी तक हजम नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान के हाथों उनकी वो जलील हुए हैं। क्योंकि इससे पहले ये टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के, ये अपने सोशल मीडिया पे बैठ के हम पाकिस्तानियों को हमेशा बुरा भला कहते थे और अंडर एस्टिमेट करते थे। लेकिन इस बार हमने इनकी औकात देख ली है, और पूरी दुनिया ने भी देख ली है इनकी औकात। कल क्या हुआ है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि इंडिया के अंदर होना है, और इंडिया उसको यूएई करवाने का ऑलरेडी बीसीसीआई फैसला कर चुका है कि हम उसको यूएई की तरफ लेके जाएंगे, हम इंडिया में नहीं करवाएंगे। सोनी सेटमैक्स जो है, सोनी टीवी ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर पार्टनर है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, जिन्होंने एशिया कप दिखाना है इस साल सितंबर में T20 फॉर्मेट के अंदर ये इवेंट होने जा रहा है। अब क्योंकि एयरफोर्स लीग के अंदर इनकी पाकिस्तान वालों ने इनको पहली मर्तबा इनकी सही तौर पर औकात इनको बताई हुई है कि तुम दरअसल झूठे भी हो, ड्रामे भी करते हो, और तुम्हारा मीडिया किस तरह सच बोलता है, वो पाकिस्तान ने इनको बता दिया कि आप क्या हो। और खुद भी करोड़ों इंडियंस को पता चल गया है कि हम क्या हैं, हमारा मीडिया क्या है और हमारी सरकार क्या है। तो
इन लोगों का जो ये जो सोनी सेट मैक्स है उसने एक एड जारी किया, प्रोमो जारी किया एशिया कप को लेकर, और उसमें पाकिस्तानी कप्तान को नहीं दिखाया। कितने छोटे और कितने रोते हुए बच्चे हो तुम लोग कि पाकिस्तानी कप्तान को एशिया कप के प्रोमो में ना दिखा के आप मोदी भक्तों को क्या बताना चाहते हो, या आप हम पाकिस्तानियों को क्या बताना चाहते हो, जो एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद भी तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और सबक सिखाने में 1 मिनट भी नहीं लगाते हम पाकिस्तानी। तो अब वो भाई साहब क्या हुआ कि सोनी सेट मैक्स ने या सोनी टीवी ने एक प्रोमो जारी किया, उसमें पाकिस्तानी कप्तान को नहीं दिखाया, और ये जनाब दुश्मनी निभाई जा रही है। तुम लोगों के अंदर अगर जरा सी भी इंडियंस के अंदर या मोदी के भक्तों के अंदर गैरत है तो अपनी टीम को एशिया कप ना खिलाओ या फिर पाकिस्तान के बगैर एशिया कप करवा के दिखाओ। अब इसके हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के मैच का क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो एशिया कप 2025 के हवाले से है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के फैंस को भी यही सवाल उनके जहनों में मौजूद है कि क्या एशिया कप होगा तो क्या उसमें पाकिस्तान और इंडिया की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। तो इसके हवाले से किसी हद तक उम्मीद रोशन हुई है कि वुमेन्स जो वनडे वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें पाकिस्तान और भारत का मैच है, दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। तो इस वजह से अब ये अज्यूम किया जा रहा है कि एशिया कप के अंदर भी पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत जो एक वहाँ से हमेशा एक रिएक्शन आता है कि पाकिस्तान के साथ हम बाहमी सीरीज़ नहीं खेलेंगे, मैचेस नहीं खेलेंगे, तो क्या इस बार वहाँ से सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है। जाते हैं अब जो एशिया कप का प्रोमो इनको दिखाया गया है उसके अंदर पाकिस्तानी कप्तान नहीं है। अब 2 बातें कर रहे हैं लोग, एक कहते देखो हमने पाकिस्तानी कप्तान को जो है ना वो प्रोमो से निकाल दिया, हम एशिया कप पाकिस्तान के बगैर करवाएंगे। तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी पूरा पाकिस्तान से बाहर साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में शिफ्ट कर रहे थे और एडी चोटी का जोर लगा रहे थे। आपकी टीम, आप एक गंदे पड़ोसी हो, आप एक गंदे पड़ोसी के तौर पे आप अपनी टीम पाकिस्तान नहीं लेके आए। पाकिस्तान को घंटा फर्क पड़ा है, पाकिस्तान ने तमाम बाकी टीमों को होस्ट किया। अगर एक शरारती एक गंदा बंदा नहीं आना चाहता हमारी हवेली में तो भाड़ में जाए, बाकी तो तमाम लोगों ने आके उस फंक्शन के अंदर हिस्सा लिया जो पाकिस्तान ने करवाया। रवि शास्त्री से पूछा कि यार क्या करना है पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने का, WTC का नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गया 2025 से 2027 और पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के अगेंस्ट बायलैटरल टेस्ट सीरीज नहीं खेलते, खेलनी चाहिए इनको इस साइकिल में एंड ऑल दैट, या किसी भी टेस्ट साइकिल में। तो मज़ेदार बात है कि ये जो सेशन हो रहा था ना, ये मैंने देखा है, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कोई डे स्टार्ट का सेशन था, चौथा दिन था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। माइक अथर्टन था, रवि शास्त्री थे, DK भी बैठा हुआ था, ये 3 तो थे, मुझे याद पड़ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे सामने हुआ था, ठीक है ना। और इसी के ऊपर ना वो WTC का फाइनल क्यों होता है सिर्फ इंग्लैंड के अंदर, ये वो भी डिबेट इसी सेशन में चली थी। तो रवि शास्त्री ने पाकिस्तान इंडिया का जो बायलैटरल सीरीज़ का बताया है ना, इस साइड कि यार इसका कोई लेना देना नहीं है ICC से, कोई लेना देना नहीं है BCCI से, कोई लेना देना नहीं है किसी भी और चीज़ से, ये एक पॉलिटिकल मैटर है। जब तक ये पॉलिटिकल मैटर दोनों कंट्रीज़ के बीच में सॉर्ट आउट नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलने वाले, बेशक दुनिया सारी उल्टी लटक जाए। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इवन के सीधी सी एक बात बताऊं कि पहले पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो नज़र आता था इंडियन गवर्नमेंट का BCCI के ऊपर, वो हमने देखा भी थिंगलेस, यानी कि सरकार सीधा सीधा पॉलिटिकल मुद्दा है, ये है। अब इस आपने क्रिकेट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है और रवि शास्त्री ने उसके बारे में बता दिया कि भाई ये पॉलिटिकल इशू बन चुका है, 100% पॉलिटिकल इशू बन चुका है। अब उसमें आप ये भी नहीं कहते ना कि नहीं BCCI ये कर दे या PCB ये कर दे फलाना, ये गेम उससे ऊपर चढ़ चुकी है। और ये जो रिसेंटली एक दूसरे के ऊपर इन्होंने जो वो की है ना मिसाइलों की बारिश एंड ऑल दैट, उसके बाद तो यार अब आपके सामने है।
दोस्तों एशिया कप की पोस्टर से गायब है पाकिस्तानी कैप्टन, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की मीडिया बोल रही कि कैसे हमें ब्रॉडकास्टर ने गायब कर दिया है। पोस्टर में पाकिस्तानी कैप्टन न होने से ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान टीम एशिया कप में नहीं खेलेगी। दोस्तों इंडिया के पास यही मौका है पाकिस्तान को अलग थलग करने की। वैसे भी पहलगाम हमले के बाद सभी हिंदुस्तानियों को ये कहना है कि हमें पाकिस्तान के साथ में कोई भी मैच नहीं खेलना है, हमें पाकिस्तान के साथ में कोई भी संबंध नहीं रखना है, चाहे वो ICC इवेंट हो चाहे वो एशिया कप हो, हमें पाकिस्तान के साथ में कोई भी मैच नहीं खेलना है। तब जाके पाकिस्तान को अपनी असली औकात का पता चलेगा।